आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर्स प्लांट से गुरुवार को खतरनाक केमिकल गैस लीक हो गई। मौके पर सभी आपातकालीन सेवाएं पहुंच गई हैं और 300 से ज़्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस का कहना है कि आसपास के इलाकों से सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। जब गुरुवार की सुबह प्लांट से स्टाइरिन गैस लीक हुई तब आसपास के गांव के लोग सो रहे थे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का कहना है कि प्लांट के पास करीब 3 किलोमीटर का इलाका जोखिमों से भरा है। इस फैक्ट्री से जो जहरीली गैस लीक हुई है वो स्टाइरिन गैस है। आइए जानते हैं कि ये गैस क्या है और इसके क्या खतरे हैं। स्टाइरिन का इस्तेमाल प्लास्टिक और रबड़ बनाने में होता है। इन प्लास्टिक या रबड़ का इस्तेमाल खाने पीने की चीज़ें रखने वाले कंटेनरों, पैकेजिंग, सिंथेटिक मार्बल, फ्लोरिंग, डिस्पोजेबल टेबलवेयर और मोल्डेड फर्नीचर बनाने में होता है। ये रंगहीन या हल्का पीला ज्वलनशील लिक्विड होता है। इसकी गंध मीठी होती है। इसे स्टाइरोल और विनाइल बेंजीन भी कहा जाता है। बेंजीन और एथिलीन के जरिए इसका औद्योगिक मात्रा में यानी बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। तो स्टाइरीन के संपर्क में आने पर इंसानों पर क्या असर पड़ता है? स्टाइरीन की भाप अगर हवा में मिल जाए तो ये नाक और गले में जलन पैदा करती है। इससे खांसी और गले में तकलीफ होती है और साथ ही फेफड़ों में पानी भरने लगता है। अगर स्टाइरीन ज़्यादा मात्रा में सांस के जरिए शरीर में पहुंचती है तो ये स्टाइरीन बीमारी पैदा कर सकती है। इसमें सिर दर्द, जी मिचलाना, थकान, सिर चकराना, कन्फ्यूजन और पेट की गड़बड़ी होने जैसी दिक्कतें होने लगती हैं। इसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन कहा जाता है। कुछ मामलों में स्टाइरीन के संपर्क में आने से दिल की धड़कन असामान्य होती है और कोमा जैसी स्थितियां तक बन सकती हैं। स्टाइरीन त्वचा के जरिए भी शरीर में दाखिल हो सकती है। अगर त्वचा के जरिए शरीर में इसकी बड़ी मात्रा पहुंच जाए तो सांस लेने के जरिए पैदा होने वाले सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। अगर स्टाइरीन पेट में पहुंच जाए तो भी इसी तरह के असर दिखाई देते हैं। एपिडेमिक साइंस में कई अध्ययनों से ये पता चला है कि स्टाइरीन के संपर्क में आने से ल्यूकेमिया और लिम्फोमा का भी जोखिम बढ़ सकता है। हालांकि इस चीज़ को अभी पुख्ता तौर पर साबित नहीं किया जा सका है। तो क्या आम लोग भी इसके संपर्क में आ सकते हैं? क्योंकि स्टाइरीन केवल औद्योगिक रूप से इस्तेमाल की जाती है, तो जब तक आप इसके उत्पादन वाली जगहों पर काम नहीं करते हैं तो आपके बड़े पैमाने में इसके संपर्क में आने के आसार कम होते हैं। आम लोगों के बेहद कम मात्रा में स्टाइरीन के संपर्क में आने की संभावना बची खुची प्लास्टिक या पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से इसके पैदा होने से हो सकती है। हालांकि इतनी कम मात्रा का स्वास्थ्य पर कोई असर होने की आशंका नहीं है।